हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउट नेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 6 और स्वागत है आपका 12th के बायोलॉजी लाइफ पे। सुस्वागत सुस्वागतम, गाना गाना स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। क्षमा चाहता हूं, सैटरडे में क्लास नहीं ले पाया, थोड़ा सा स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम उसकी पूरी पूर्ति करेंगे और आज हम इसे कंप्लीट करेंगे रोग और रोगों की प्रतिरक्षा। उम्मीद है लास्ट क्लास तक पढ़ाया हुआ हर चीज याद होगा, आज भी आपको चीजें याद होंगी और आज आप गजब का अनुभव करेंगे एक जबरदस्त चीज को पढ़ने के लिए जिसका नाम है रोगों से प्रतिरक्षा, जो तुम में होनी चाहिए। शायद मुझ में होती तो सैटरडे की क्लास होती। ऐसी बहुत सारी और भी चीजें, ऐसी बीमारियों से बचने के रूपों को आज हम पढ़ने वाले हैं। रोगों से प्रतिरक्षा, मानव स्वास्थ्य एंड रोग, एंड ये शब्द जो शायद आपने कोविड के बाद से बहुत सुना होगा। इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, काढ़ा पीजिए, ये पीजिए, वो पीजिए तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने लगातार पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। आज हम उन्हीं विषयों पे बात करते हैं कि आखिर इम्यूनिटी किस चिड़िया का नाम है और वो किस तरह से उड़ती है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं आज का सवाल। आखिरी क्लास तक मैंने आपको पढ़ाया था बहुत सारी चीजें और उस पर पूछूंगा सबसे पहले आपसे सवाल। मुझे जवाब बताइए। पहली चीज, एक बीमारी है मेरे बच्चे जिसका नाम है फाइलेरिसिस। अब इस फाइलेरिसिस के बारे में बताइए, कौन फैलाता है? कौन फैलाता है? पहला प्रश्न है आपका कि आखिर कौन फैलाता है और रोग कारक का नाम बताओ। पहला जरूरी प्रश्न, रोग कारक का नाम बताओ, किसने फैलाया ये बताओ। दूसरा प्रश्न आपसे पूछने जाएंगे हम। दूसरा प्रश्न पूछने जा रहे हैं, रिंग वॉर्म फैलाने वाले, रिंग वॉर्म बताया था मैंने, दाद खाज खुजली फैलाने वाले कवक का नाम, इसको बता डाला तो लाइफ एकदम जिंगल आला हो जाएगी मेरे भाई। तो बता दो प्रश्न, फाइलेरिसिस, रिंगवॉर्म। एंड तीसरा प्रश्न आपके सामने है, तीसरा प्रश्न, फीमेल ड्रोसोफिला। वाह वाह साहिबिया जहांगीर जी, वाह वाह, क्या जवाब बोले हैं। फीमेल ड्रोसोफिला, वाह वाह वाह, मजा आ गया सुन के। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तीसरा प्रश्न आपको बताना है कि यार ये जो एक बीमारी है जिसका नाम है अमीबियोसिस, ठीक है। सो ये जो अमीबियोसिस है ये किससे फैलता है? ठीक है, अमीबियोसिस, कारक का नाम बताना है, कौन फैलाता है आखिर अमीबियोसिस। 3 प्रश्न, जवाब होने चाहिए आपके आंसर के नीचे। जल्दी 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 बताइए, फटाफट आंसर होना चाहिए। फाइलेरिसिस कौन फैलाता जी? फाइलेरिसिस फैलाता है माराक्यूलैक्स, वो भी फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, हमें कौन फैलाता है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो फैलाता है भैया। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है, मादा मच्छर फैलाएगी। ठीक है, बहुत सुंदर। रोग कारक का नाम क्या है? क्या किसी ने बताया है? वूचेरिया बैनक्राफ्टी, क्या ये नाम किसी को याद है? एंड वूचेरिया मेलाई। गॉट माई पॉइंट? से यस नो। वूचेरिया बैनक्राफ्टी, वूचेरिया मेलाई, ये 2 हैं जो बीमारियां फैलाती हैं। रिंगवॉर्म फैलाने वाले मैंने बताया था, MTE, M का मतलब मैंने कहा था माइक्रोस्पोरम। कहो यार थोड़ा जोर से कमेंट सेक्शन पे। ट्राइकोफाइटन, क्या बोला था मैंने? ट्राइकोफाइटन कहा था। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है एपिडर्मोफाइटन। कह दो हां कि यस सर, याद है मुझे, याद है मुझे वो बातें, वो कहानियां, वो दौर, वो सब कुछ याद है मुझे जब मैंने ये बीमारियां पढ़ी थी। वो वक्त गुजरा हुआ भी जमाना नहीं हुआ है, कुछ दिनों की पहले की बात है। अगर आपको ये याद है तो याद है, और अगर नहीं याद है तो क्यों याद नहीं है? क्या आप गजनी हैं? खुद से सवाल पूछिए कि आखिर ये क्यों याद नहीं है? क्या मेरे दिमाग को आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ है मेरे दिमाग को? आखिर हुआ क्या? कैसे भूल गया मैं? ठीक है, मुझे हर चीज याद है, मैं कुछ नहीं भूला, सिर्फ पढ़ाई ही क्यों भूला? आखिर ये सोचिए खुद से सवाल को। बोलो यार। अरे गुजरिया नहीं जनाब, वूचेरिया नाम है उसका। तुम लोग तो कुछ भी नाम रख देते हो यार। गुजरिया बैनक्राफ्टी, वाह 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 वाह, गुजरिया बैनक्राफ्टी। आप बने हिसाब से गांव के नाम में रख दो उसको, है ना? कुछ भी नाम रख दो तुम लोग। गुजरिया बैनक्राफ्टी, हैं? ठीक है सत्यम जी, अभी थोड़ा सा ठीक है। तीसरे का हाउस फ्लाई, अमीबीय कारक। अरे मतलब कौन फैलाता है? तो इसका नाम होता है भैया एंटामीबा।
ठीक है, क्या नाम होता है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जिसे अपन कहते हैं, उससे फैलने वाला बीमारी है बॉस ये, समझे? अरे ये तो रिवीजन करवा रहा हूं, लिखाया तो प्रीवियस क्लास में था, ये तो बस जल्दी जल्दी ऐसा लिख दिया मैंने कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ बोला है मैंने तुम्हें, बस इतनी कहानी है। ये तो रिवीजन करवा रहा हूं, पुराना पढ़ना है, साफ पढ़ना है, प्रीवियस क्लास जाकर देख लो। ठीक है बॉस, बढ़िया। चलो शुरुआत करते हैं। अब ये तो रही बीमारियां, ये तो रही बीमारियां। अब बीमारियों से बचेंगे कैसे, तुम मुझे बताओ। आखिर तुम इतने पढ़े लिखे समझदार हो, 12वीं पास हो, अंगूठा छाप तो हो नहीं, तो तुम्हें पता होना चाहिए आखिर बीमारियों से बचने के लिए तुम्हें करना क्या चाहिए। वैसे सब के सब बेवकूफी ठहरे हैं, क्योंकि यार कोविड के टाइम पे कहते थे किसी को मास्क लगा लो, मानना कहां है किसी को। ठीक है, तो चलो बॉस स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज तो यार कि अगर तुम्हें बीमारियों से बचना है तो सबसे पहले पर्सनल हाइजीन ध्यान रखना पड़ेगा। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है स्वयं की स्वच्छता। स्वयं की स्वच्छता क्या करना चाहिए बताओ? स्वयं की स्वच्छता के नाम पे क्या करना चाहिए? स्वयं की स्वच्छता भैया, तुम खुद के ही मतलब नाक बह रही है, उसी में हाथ पोंछ लिए, उसी से खाना खा लिए, उसी से सब मतलब घटिया से घटिया क्या क्या बोल दें हम तुम्हें, ठीक है, उसी से पसीना पोंछ लिए, उसी से शरीर पे कपड़े वही गंदे वाले, नहाए नहीं, मतलब दुनिया भर की बीमारियां फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? बहुत बीमारियां फैल जाएंगी, समझ रहे हो? तो अगर ऐसी बीमारियों से बचना है, स्वयं का साफता का ध्यान रखें। दूसरी बात, क्या खाते हो? अगर मतलब तुम ठेले के बाजू का गंदा पानी वाला, अगर तुम गुपचुप खा जाते हो, फुल्की खा लेते हो, पानी पूरी खा लेते हो, वहीं का पराठा वाला खा लेते हो, वैसे स्वाद लोगों को वही गंदगी वाला ही आता है, वहां का कहीं का भी डब्बा में पानी रखा हुआ है, वही पानी पी लिए, बीमारी नहीं आएगी तो क्या आएगी जी? बहुत बीमारी आएगा। अगर आप अपनी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो दो चीजें बड़े ध्यान रखिए कि बॉस बढ़िया इस जॉन अब्राहम की तरह डेली नहाइए, डेली नहाइए। अगर रोज नहाते हैं आप, ठीक है, साप्ताहिक कार्यक्रम नहीं है ये, महीने का कार्यक्रम नहीं है ये, डेली का कार्यक्रम है। तो डेली बढ़िया नहाइए, स्वच्छता का ध्यान रखिए, साफ कपड़े पहनिए, स्वच्छ मन रखिए। दूसरी बात, साफ पानी पीजिए। साफ पानी, आपका पानी, आपका खाना, आपके सब चीजें जो है बढ़िया ध्यान से रखना चाहिए। अपने आसपास साफ सफाई रखो, घर के अंदर स्वच्छता रखो। ये पढ़ने की चीज है, मतलब दिमाग लगाकर लिख लेना यार अपने शब्दों में, तो इससे तुम अपनी साफ सफाई वगैरह मेंटेन रख सकते। अरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जी? बहुत सारे लोग हैं महीने महीने कपड़ा नहीं धोएंगे, महीने महीने नहाते नहीं है, ठंड आ जाएगी तो पानी से दूर दूर का नाता नहीं है, मुंह तक नहीं धोते हैं, बस हो गया सुबह उठे ब्रश तो करना ही नहीं। बीमारी नहीं आएगी तो क्या आएगी जी? बीमारी बिल्कुल आएगी। इसलिए साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ना है, डेली नहाना है। अच्छा, साफ पानी में नहाना है, किसी से कह दो तो जाके गंदे तालाब के पानी में नहा के आ जाएंगे, नदी का गंदा पानी होगा वहां जाके नहा के आ जाएंगे, पानी छिड़क के आ जाएंगे, मुंह धो के आ जाएंगे। ऐसे नहीं बॉस, ऐसे नहीं, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, साफ सफाई का ध्यान रखना। आसपास कचरा जमा ना होने दें, अपने आसपास कचरा जमा ना होने दें, अपने आसपास बिल्कुल पानी जमा ना होने दें। ये सारी बात होती है स्वयं की स्वच्छता का। तो पहला पॉइंट सारे बच्चे ध्यान पे रखना है कि स्वयं की स्वच्छता आपको बीमारी से बचा सकती है। दूसरा पॉइंट होता है बेटा पब्लिक हाइजीन। बोर्ड में जब पूछेगा ना बीमारियों से रोग को बताइए, बचने का उपाय, यही सब लिखना पड़ेगा। फिर बाद में कहना मुझे सर तो बताए ही नहीं थे। बता तो रहे, स्वयं की स्वच्छता का ध्यान रखो, डेली नहाइए, साफ पानी पीजिए, साफ खाना खाइए, बाहर का खाना मत खाइए, घर पे गंदा पानी जमा मत होने दें, कूलर में गंदा पानी जमा मत होने दें, कूलर का पानी साफ करें, ठीक है, फिल्टर का पानी उपयोग करें, साफ मतलब जो भी सार्वजनिक क्षेत्रों में ना नहाएं, सार्वजनिक जगहों पर तालाबों में नहाने से बचें। पब्लिक हाइजीन अब क्या है? पब्लिक हाइजीन, तुमने अपना घर साफ कर लिया और घर से उठाया कचरा घर के बाहर फेंक दिया, ठीक है, जो बीमारी तुम्हें हो रही थी, तुम्हारे घर का कचरा पूरे मोहल्ले को बीमारी फैलाएगा। गंदी बात, बहुत गंदी बात। तो तुम्हें सामाजिक तौर पर भी ध्यान रखना है कि बॉस एक दूसरे को टच करने से पहले ऐसा मास्क बढ़िया सा लगा के रखना है। पब्लिक हाइजीन इसी को कहते हैं कि आसपास के क्षेत्रों में जा रहे हैं उससे पहले अगर सर्दी वर्दी है तो मास्क लगा लीजिए।
सर्दी है तो मास्क लगा लीजिए, आसपास कचरा मत फेंकिए। इसके अलावा जो खाना खा रहे हैं बड़े देख सुन के खाइए। इसके अलावा जो आप कचरा फेंकते हैं उन्हें अलग अलग समय पे फेंकिए। गीला कचरा, सूखा कचरा फेंकिए उसको सही जगहों पर। इसके अलावा सीवेज सही तरीके से साफ करिए। घर से निकलने वाला गंदा पानी सही जगह पे जाना चाहिए। ये सारे के सारे पब्लिक हाइजीन होते हैं। हम अपने घरों को साफ कर लिए, घर से निकला नाला, नाले पे कीचड़ी कीचड़, कीचड़ी कीचड़, पॉलिथीन ही पॉलिथीन भरा हुआ है। ये कौन फैलाया है? कौन फैलाया? सबने अपना घर साफ कर लिया। घर के बाहर घर की नाली है, उस नाली पे साफ करने की किसी की जिम्मेदारी नहीं है। वो नाली अगर गंदी है तो बीमारी तुम्हें को होगी मेरे लाल। तो इसलिए घर के आसपास जो क्षेत्र हैं उन्हें भी साफ रखना है, अदरवाइज उसका भी असर तुम्हें बीमारियों पे पड़ेगा। करना क्या चाहिए? अगर तुमसे बोला जाए तो मैं डायग्राम बेस दिखाकर ही मैं जो है आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर तुम्हारे आसपास कोई जो है ना, तीसरा रीजन आता है कंट्रोल वेक्टर, वाहक नियंत्रण जिसे अपन कहते हैं। यार देखो, सबसे पहली चीज, अगर कोई बीमारी फैल रही है तो बीमारी के फैलाने वाले को अगर हम रोक दें, अगर कोई बीमारी फैल रही है और बीमारी को फैलाने वाले को अगर हम रोक दें तो बॉस बचा जा सकता है। कैसे? आइए डायग्राम दिखाते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। गजब की बातें बताता हूं, ध्यान सुनना। बरसात का मौसम है, वायरल फैल रहा है, फीवर फैल रहा है, टाइफाइड फैल रहा है, डायसेंट्री फैल रही है, दुनिया भर की बीमारियां फैल रही है। तो जान लो इसको। अगर आपके आसपास घरों के पास ऐसा कोई टब, पानी, बर्तन है, उसमें पानी जमा हो रहा है, बीमारियों का सबसे बड़ा घर यही है। तुम्हारे आसपास नाली है, पत्थर है, वहां पर ऐसा पानी जमा है, हट नहीं रहा है, बीमारियों का बड़ा घर है। तुम उन टंकियों में देखना, ये जो ऐसे छोटे 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 लार्वा दिखाई देंगे। देखा है कभी तुमने टंकियों में? अगर कहीं पानी, घर में तुम्हारे पानी में टंकी जमी होगी तो देखना ऐसे ऐसे करके लार्वा दिखाई देगा। आपको पता है, मुझे बहुत सालों तक नहीं पता था कि यही आगे जाकर मच्छर बनाता है। आपको ऐसा पता है? आपको यह बात पता है कि ये जो पानी के अंदर ऐसे 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 जो तैरता रहता है गंदे पानी में, वो आगे जाकर मच्छर बनाता है? मुझे तो यह बात पता ही नहीं थी कि यार ये मच्छर कैसे हो सकता है, पानी के अंदर मच्छर रहता है। तो मच्छर का जो लार्वल स्टेज होता है वो पानी के अंदर रहता है। और ये चीज अगर आपने देखी है तो ये तुम्हारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। भैया इससे बचो। घर के आसपास नाली, रोड, कहीं पानी भरा हुआ दिखाई दे, भैया साफ करवाओ यार। ये वेक्टर, मच्छर, मक्खियां, कीड़े मकोड़े, बीमारी को फैलाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है पानी और उसमें पनपने वाले गंदगी, गंदगी में पनपने वाले कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, ये सब तुम्हें बीमारियां फैलाती हैं। इनसे बच के रखना चाहिए। पब्लिक वेक्टर, इन सब चीजों को रोको। अब रोकथाम कैसे करें? ये तो बात हो गई, ठीक है कि ये सब काम करना चाहिए। रोकथाम कैसे करें? तो रोकथाम सबसे बड़ा, अब ये तुम कूलर लगाए, सबके सब कूलर लगाते हैं, होता ही है घर में कूलर। कूलर के नीचे पानी की टंकी, पानी की टंकी तुम मेरे को ईमानदारी से बताना कितने साल में साफ करते हो? बहुत अच्छे लोग होंगे, साफ सफाई वाले होंगे तो साल में एक बार, साल में एक बार। बरसात के मौसम में जैसे ही गर्मी खत्म हुई, कितने लोग ऐसे हैं जो टंकी का पानी फेंक के सुखा देते हैं, उसमें फिर पानी नहीं डालते? सोच के देखो, ये छोटी सी गलती, उसके अंदर मच्छर यहां से घुसा और लार्वा दिया। तुम्हारा ठंडा देने वाला कूलर तुमको गर्मी देके जाएगा 102 डिग्री सेल्सियस का, समझे बाबू? तो तुमको ठंडक देने वाला कूलर इतनी गर्मी देके जाएगा, इतनी गर्मी देकर जाएगा कि तुम सोच नहीं सकते। तो अगर अगली बार कूलर साफ आप नहीं करते हो तो किया करो, पानी हटा दो, गर्मी खत्म हो, कूलर का कोई उपयोग नहीं है, मत उपयोग करो। और अगर अन्यथा कर भी रहे हो तो उसके अंदर जो भैया पानी है उसको साफ कर दो। समय समय पे पानी निकालते रहो। अगर पानी उपयोग करते हो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में पानी बिल्कुल निकाल भी दो। समझ रहे हो बॉस? तो इसको यहां पर निकाल देना। ये मच्छर के पनपने के लिए सबसे फेवरेट रास्ता है। बॉस तुमने बाहर तो वो लगा लिया, बाहर की जाली लगा दी, घर में जालियां लगा दी, लेकिन 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 घर के अंदर ये जहर भर के रखे हुए हो तो कूलर का पानी निकाल दो।
अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं पानी में मिट्टी तेल डाल दो तो मच्छर मर जाएगा, फिर उससे जो कूलर का हवा आएगा पूरे रूम में तुम्हारे मिट्टी का तेल बदबू नहीं करेगा? नहीं करेगा क्या? करेगा ना, तो साफ कर दो ना बाबू उसको, समझे? साफ करो इसको। तो पहला ये है, घरों में कूलर उलर में पानी जमा नहीं होने देना है। दूसरा ये क्या है जी, ये बढ़िया सा कुछ दिख रहा है, कुछ है क्या? मच्छरदानी, सबसे बड़ा उपाय। ना तीन ना तूफान, कुछ नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, मच्छर मरे चाहे ना मरे, चाहे सफाई हो चाहे ना हो, हम लगाए मच्छरदानी, घुसते समय 2-4 ठो मच्छर अंदर हो मार लो और सो जाओ। मच्छर क्या कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा, ठीक है? हाँ, मच्छर तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, बाकी कोई आके तुम्हें मार जाए उससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, पर मच्छरदानी लगाना चाहिए। और यह सबसे बड़ा उपाय है, मच्छर मक्खी आदि से फैलने वाली बीमारियों से मच्छरदानी लगा लो। यह दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय एक और जबरदस्त है बॉस, जबरदस्त है। अब यार कहीं गंदा पानी जमा हो रहा है, जैसे अब मान लो तालाब है, अब तालाब को तो साफ नहीं कर देंगे कि पानी हटा दे बरसात में, तालाब तो लगाए ही इसलिए कि पानी जमा हो वहां पर। अब तालाब है, कहीं खेत वेत है, मान लो वहां लगातार पानी जमा होता ही है, तब क्या करें? तो उधर जो है कोई टंकी है, मान लो वहां पानी जमा होता ही है, तो हम क्या करें बॉस? तो वहां पर यह कर सकते हैं, एक मछली है जिसका नाम है गैम्बूसिया, अरे बोलो गैम्बूसिया, और दूसरे का नाम है गुप्पी। सो गैम्बूसिया और गुप्पी एक ऐसी मछली है जिनके रहते अगर उस तालाब में मच्छर ने अपना लार्वा दिया है तो चुन चुन के उस मच्छर के लार्वा को नेस्तान निबूत कर देगा, खत्म कर देगा, एकदम धराशायी कर देगा जी। सो गैम्बूसिया नामक मछली, ये बात याद रखना जो हमने लिख दिया, ये है गैम्बूसिया, ये पानी में मच्छर के लार्वा को खा जाती है, पानी में मच्छर के लार्वा, उसका जो कीड़ा होता है ना, को खा जाती है, खा जाती है। अब मच्छर का लार्वा खा गई, मच्छर गया मर, तो ना रहेगा मच्छर का लार्वा और ना बनेगा फिर वो मच्छर, और ना ही होगी बीमारी, ना ही होगी बीमारी। तो गैम्बूसिया और गुप्पी नाम याद रख लेना, ये दो मछलियां हैं जो बीमारी फैलाने से तुम्हें बचा सकती हैं, जो तुम्हें बचा सकती हैं। तो ये मछली पालो तो ऐसी पालो कि कुछ बेहतर हो पाए, ठीक है भाई? चौथे नंबर का, और कैसे बीमारियों से बच जाता है? लाल हिट मच्छर के लिए नहीं, लाल हिट कॉकरोच के लिए, काला हिट मच्छर के लिए। सुना है नाम कि नहीं सुना है? वैसे ही और भी बहुत चीज सुनी होगी। वैसे ही यहां पर जैसे ये लॉयन इंसेक्ट किलर है, कोई इंसेक्ट आता है आसपास, एक आता है वहां पर बढ़िया स्प्रे, उसको उपयोग कर लो। इसके अलावा आपने हमेशा जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह होता है तो देखना नालियों के ऊपर एक ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया जाता है कचरा साफ करके, उसके ऊपर ऐसे मतलब वो मतलब एक यंत्र सा लगा के ऐसे पीछे छिड़क के चारों तरफ ऐसा मिट्टी का तेल कहीं कुछ डाल के छिड़क देते हैं। ये सब रोगों से मरने के मतलब रोगों से बचने का उपाय है। अगर हम पानी में मिट्टी का तेल का छिड़काव कर देते हैं तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और सारे अंडे जो है ना मच्छर के, वो डूब के मर जाते हैं बबुआ, मर जाते हैं। तो ये भी एक उपाय है कि ऐसे भी हम बीमारियों से बच सकते हैं। भैया पनपने ही मत दो, या तो पानी जमा मत हो। अब नाली थोड़ी रोक देंगे, नाली में पानी तो जावा ही करेगा, तो नाली के पानी को कैसे रोक कर सकते हैं? तो उसमें मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दो, केरोसिन का छिड़काव कर दो, और भी केमिकल आते हैं मच्छर को मारने वाले, सब छिड़काव कर दो, मच्छर मर जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। एक और बहुत बड़ी बात, आजकल लोग इसे बहुत उपयोग करते हैं। जब भी घर बनवाओ वहां पे जितनी भी खिड़की रोशनदान वगैरह बनवा रहे हो उसमें ऐसी जालियों का प्रयोग जरूर कर लो। जहां पे भी बनवा रहे हो, हम मॉर्टिन लगाते हैं कई लोग, कहीं कुछ लगाते हैं, दरवाजे में जाली लगवा लो। तो ये जाली लगवा लोगे ना तो मच्छर, देखो यार हम गेट वगैरह तो मान लो चलो ठीक है, समझ रहे हो, खिड़की दिन भर खुली है, अब दिन भर बंद रखोगे तो हवा पानी नहीं आएगा, तो हवा भी तो आनी चाहिए, रोशनदान भी बनना चाहिए। अब हवा भी आए, पानी भी आए, रोशनी भी आए, सब चाहिए तुमको सूरज की रोशनी में, तो साथ ही साथ में मच्छर भी आएंगे। तो इससे बचने के लिए तुम वहां पे पूरे घर पे जाली लगाओ,
गेट पे भी जाली लगाओ, डबल गेट लगवाओ, एक जाली वाला और एक नॉर्मल वाला। मच्छर आएंगे नहीं, बीमारियों से बचा जा सकेगा। गॉट माई पॉइंट? से यस और नो कमेंट सेक्शन पे लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों से, सब्सक्राइब कर लो चैनल को बॉस की यस सर हमने ये बात जान ली कि बीमारियों से बचने का ये तरीका है। छठवां तरीका, अब अगर मान लो फिर भी बीमारी अगर तुम्हारे शरीर में घेर ही रही है, तुमको लग ही रहा है कि नहीं यार ये मच्छर मत्ती अगरबत्ती और मच्छरदानी गैम्बूसिया इनसे काम नहीं चल पा रहा है, समझे, इनसे काम जो है वो नहीं चल पा रहा है, तो अब क्या करेगा बेड़ू बताइए? तो हम करेंगे यहां पर वैक्सीनेशन। इसे अपन क्या करते हैं? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है बॉस? हम यहां पर वैक्सीन लगवाएंगे। तो ऐसी हजारों बीमारियां, रूबेला, माम्स, मीजल्स, मलेरिया, नॉट मलेरिया सॉरी, और भी ना जाने कितनी बीमारियां हैं जिनका बच्चों को टीका लगवा दिया जाता है। मुझे बताओ, याद है तुम्हें जब एक टीका लगा था, हालांकि तुम बहुत छोटे थे उस समय पे, लेकिन किसी किसी की याददाश्त बहुत तेज होती है। यहां पर अपने देखना, आजकल तो ये दाद नहीं बनता है, बड़ा सा दाग नहीं बनता है, पर जब हमारे माता पिता लोगों के शरीर में देखना ऐसा बड़ा सा गोल गोल ऐसा लगेगा, यहां पर कोई किसी ने जो है ना मतलब परमाणु बम दाग दिया था ऐसा लगेगा, गोली मार दी थी किसी ने, वहां पर ऐसा लगेगा। तो वो जो है बॉस, वो टीके की वजह से बनता था। तो और बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को टीका लगवा दो। क्या लगवा दो? टीका। इनसे भी बीमारियों से बचा जा सकता है, टीका लगा दिए, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर मान लो अभी भी ठीक नहीं हो रहा है तो इंजेक्शन दे दो, इंजेक्शन दो, ड्रग्स दो उसे, ठीक है, ड्रग्स दो उसे बीमारियों से बचने के लिए। और ना हो रहा हो, बीमारी बच रही हो तो यार एंटीबायोटिक्स वगैरह दो, एंटीबायोटिक्स वगैरह दो। तो बहुत सारे उपाय हैं बॉस बीमारी से बचने का, हजारों उपाय हैं। उनमें से सबसे आखिरी उपाय है वैक्सीनेशन दे दो, इंजेक्शन दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, दवाइयां दे दो, और इन दवाइयों से बीमारियों से बचने का उपाय निकल कर आता है। ठीक है, मान लिया और मान लिया। यहां तक हम रोगों से बचने के उपाय के विषय पे समझते हैं। कंप्लीट कहानी। अरे ड्रग्स यानी दवाइयां होती हैं भाई, ड्रग्स कहने का मतलब वो नहीं कि नशे वाला ड्रग्स दे दिया। समझ में आई मेरी बात? जल्दी बोलो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों से, एंड सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपका है और मैं भी आपका ही हूं और आप हमारे हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसी वीडियो और डिटेल में चाहिए, विथ नोट चाहिए, डिटेल लेक्चर के साथ चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, क्रांति बैच जाकर आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी लाइव मैं ही पढ़ा रहा हूं और डिटेल लेक्चर आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन के लिंक है, जाकर वहां पर फिल कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक बिग लिंक है, नीचे नंबर भी आ रहा है 012471582550, कॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब एक सवाल बताना कि अभी कुछ दिनों से टाइफाइड बहुत चल रहा है, वायरल बहुत चल रहा है, तो एक बात बताओ कि सभी को हो रहा है वो? बताओ मुझे, सभी को हो रहा है क्या वो बीमारी? या फिर अगर किसी के घर में एक को कोविड हो रहा था तो क्या घर में पूरे विश्व के, मतलब भारत में कितने 140 करोड़ लोग हैं, तो क्या 140 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ था? जल्दी बताओ, हुआ था? नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? या फिर उस दुनिया में हर किसी को हर बीमारी क्यों नहीं होती? मेरे बाजू में कोई है, उसे चिकन पॉक्स हो गया, मुझे नहीं हुआ, या मुझे वायरल हो गया, किसी और को नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि किसी एक को बीमारी हो गई या किसी एक को नहीं हुई? या फिर किसी एक को सेंट से एलर्जी है, किसी को एलर्जी नहीं है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को नहीं है। ऐसा कैसे होता है बॉस? इसे कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी। ऐसा नहीं है कि मैं उसके बाजू में था, मेरे संपर्क में वो नहीं आया होगा। अगर कोरोना मेरे बाजू वाले को हुआ है तो मुझे भी आया होगा, मेरे पास भी, पर हमने कोरोना का पकड़ा ऐसा और बोले चल निकल यहां से बबुआ, हमको कोरोना फैलाएगा, ऐसे कैसे, तो भगा दिया उसको। ऐसा ही कुछ होता है कि हमारी इम्यूनिटी के पास जब वो कोरोना आता है, हमारी इम्यूनिटी उसको देखती है, का काम है हमसे, ऐसा पूछेगी उसे। कोरोना बोलेगा बीमारी फैलाना है,
क्या फैलाना है? बीमारी। उसको बोले चल निकल यहां से, निकलो, पहली फुर्सत से निकलो। तो अगर वहां पे निकलना होगा तो हमारा इम्यूनिटी अगर मजबूत है तो उसको मार के भगा देगी, और अगर हमारा इम्यूनिटी कमजोर रहा तो कोरोना आएगा, बोलेगा हम तो अब फैलाए ही के मानेंगे, अब तो हम फैलाए ही के मानेंगे, तो बीमारी फैल जाएगी। सो इट्स ऑल अबाउट इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र, कि आपके शरीर के अंदर एक तंत्र है जो बीमारियों से लड़ने का काम करता है। अब वो कौन है, कहां से आया, कैसे बना, कितने प्रकार का है, ये कहानी का अगला एपिसोड अभी हम समझेंगे। लेकिन है तो एक प्रतिरक्षा तंत्र जिसे हम कहते हैं कि भैया हमको ये बीमारी से लड़ने के लिए बचाता है। बहुत बीमारियां आती हैं जी, बहुत बीमारियां, लेकिन हमें सिस्टम बना के रखना पड़ता है। जब ये सिस्टम चलता है ना तो हर बीमारी बच के रहती है हमसे, और हम बीमारियों से बच के भी रहते हैं। ठीक है बॉस? तो हमारा शरीर देखता है ह्यूमन इम्यून सिस्टम। सो अब सवाल पूछा जाएगा तुमसे, क्या है इम्यून सिस्टम जी? इम्यून सिस्टम में है क्या आखिर? इस इम्यून सिस्टम में पूछो, बताओ, जरा बताओ। तो यार परपोषी रोग कारक से हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे रोग कारक हैं जो हमें बीमारी फैलाते हैं। रोग कारक जीवों से लड़ने की जो क्षमता है उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, इसलिए इसे इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। काढ़ा पीने से क्या बढ़ता है? इम्यूनिटी बढ़ती है। तुलसी का पानी पीने से क्या बढ़ रहा था? इम्यूनिटी। तो ये सब इम्यूनिटी को ही तो बढ़ा रहे थे। अरे किसको बढ़ा रहे थे? इम्यूनिटी को बढ़ा रहे थे। कह रहे थे कि इसको पियो, ऐसा इम्यूनिटी बढ़ेगा, कोरोना दूर दूर तक नहीं आएगा। ऐसा हुआ था ना? सब कर रहे थे ना? अरे सब लोग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। वही है इम्यूनिटी। उसी चिड़िया का नाम है इम्यूनिटी जो हमको बचाती है। अब ये आती किधर से है? कौन देके जाता? किसकी मां छोड़ के गई थी कि किसी के पिताजी छोड़ के गए हमारे पास? हमको कहां से मिला? कहां से आया? और ये है किधर प्रतिरक्षा? इधर तो नाक है, इधर तो पेट है, इधर तो पीठ है, जो भी है किधर ये? तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है सहज और एक होती है उपार्जित। मैं इसे डिटेल करता हूं। एक का नाम है मेरे बच्चे इन्नेट और एक का नाम है एक्वायर्ड। आइए इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास प्रतिरक्षा तंत्र आखिर में कैसे और कैसे है। प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी, कॉपी में लिखिएगा जरूर, फ्लो चार्ट बना रहा हूं। इससे बेहतर आपके लिए अब क्या हो सकता है कि हर एक चीज इतना बड़ा डायग्राम हम एक फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र। तो आइए जानते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के विषय में विशेष ज्ञान दिया जाएगा आज सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, चलो बॉस। सो इम्यूनिटी का पहला प्रकार होता है सहज, सहज प्रतिरक्षा तंत्र। अब ये सहज अहज क्या होता है जी? सहज का मतलब क्या होता है? सहज का मतलब होता है इन्नेट। इन्नेट इम्यूनिटी, जन्मजात, पैदा हुए थे, लेके पैदा हुए थे। और दूसरे का मतलब होता है उपार्जित। उपार्जित मतलब कमाना पड़ा है मेहनत से। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब होता है एक्वायर्ड। जैसे रोग दो प्रकार के होते हैं ना बंधु, वैसे ये भी दो प्रकार का होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, दोनों के बारे में पूछेगा कि दोनों में फर्क बताओ जी, दोनों फर्क बताओ जी। तो आओ फर्क बताते हैं। यह बाय बर्थ उपस्थित होता है, बाय बर्थ उपस्थित, पहली चीज तो बाय बर्थ उपस्थित है। दूसरी चीज, अगर अपन बाय बर्थ कह रहे हैं इसे, तो इसमें एक दूसरी बात यह भी आती है कि इसे बनाने में हमें कुछ खर्च नहीं करना, रेडीमेड इम्यूनिटी है, समझ लो। ये मतलब बाय बर्थ उपस्थित है। ये क्या होता है? उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के पश्चात, जन्म के पश्चात बनती है। तो जो जन्म के पश्चात बनी है उसे हमने कमाया है, अपने काम से हमने कमाया है, तो वो जन्म के पश्चात बनती है। हां जी, बहुत डिफरेंस आता है। और ये जो है बाय बर्थ उपस्थित है, बना हुआ है, बचपन में गॉड गिफ्टेड हमको मिल गया है। समझ रहे हैं बॉस? आगे बढ़ते हैं अब।
वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और आज हम आपको बताते हैं कि बीमारी जन्मजात जो मिली है हमें, उस प्रतिरक्षा तंत्र का नाम क्या है। तुम्हें पता है कभी भी कोई रोग हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर उसे रोकने की भरसक कोशिश करता है कि ए बबुआ कहां जा रहे हो, कौन दिशा में जाना जी तुमको, कौन मिलेगा तुमको, किसके पापा से किसके मम्मी से मिलना। हमारा शरीर का एक एक कतरा उस एंटीजन को, रोग कारक को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। तो सबसे पहले कैसे रोकेगा? 4 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार होता है मेरे बच्चे भौतिक रोधक। अब भौतिक रोधक जिसे हम कहते हैं, अभी फ्लोचार्ट बना लो फिर डिटेल करेंगे। फिजिकल बैरियर, ये सारे के सारे रोधक हैं, ये सिर्फ रोकने का काम करेंगे, रोधक हैं। ये बबुआ कहां जा रहे हो, नहीं जाने देंगे। तो पहला पार्ट है भौतिक रोधक। सबसे पहले यही रोकता है। अगर कोई भी हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो पहली बार अगर कोई रोकने का काम करता है तो फिजिकल बैरियर रोकने का काम करते हैं भौतिक रोधक, जिसे अपन कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए जरा। एग्जाम्पल हो गया बंधु त्वचा। त्वचा ये उदाहरण है हमारा। और कोई है हमारे पास, मतलब जो श्वसन नाल में क्या होता है, श्वसन नाल की सिलिया, सिलिया नाम सुने हो? नाक के अंदर होता है तो सिलिया। जैसे ही नाक में कुछ अद्भुत चीज जाता है ना, नाक में कोई अलग सा चीज जाता है, कभी ऐसा धूल उल जाएगा देखना, तो नाक की सिलिया कहेगा ये कौन आ गया देखो जरा। तो सिलिया ऐसे 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 घूमने लग जाएगी, खुजली होने लग जाएगी नाक में, और उसे छींक मार के बाहर निकाल देगा। तो ये जो नाक की सिलिया है ये भी भौतिक रोधक में आता है। किस में आता है भाई? भौतिक रोधक में आता है। ठीक है, ये भौतिक रोधक हो गया। दूसरा रोधक आता है, इसे अपन कहते हैं भैया दूसरा वाला फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल को हिंदी में कहते हैं कारकीय। अब मान लो कि थोड़ा बेशरम टाइप का एंटीजन हुआ जी, बोला ए त्वचा को हम पार कर जाएंगे, तुम त्वचा से रोकोगे, हम त्वचा को पार कर जाएंगे। तो अगर पूरे त्वचा को देखना, अगर ये त्वचा तुम्हारा सबसे बड़ा बैरियर है भाई, सबसे बड़ा बैरियर, मानो या ना मानो, कभी इधर पे चोट लग जाए तो देखना कितनी मक्खी मच्छर क्या क्या भिन भिन आते हैं शरीर में, फिर क्या क्या एंटीजेंस यहां से प्रवेश करते हैं। परंतु जब तक त्वचा है तब तक तुम्हारी सुरक्षा है। त्वचा सबसे बड़ा बैरियर है। मतलब कभी कोरोना देखो, इतना खतरनाक था कोरोना, अगर मैं नाक बंद कर लूं त्वचा से प्रवेश कर पाया क्या? ताकत नहीं है उसके अंदर इतना कि वो त्वचा को पार कर जाए। कोई भी हो, टाइफाइड त्वचा से कभी फैला? बताओ, कभी भी न्यूमोनिया त्वचा से फैला? नहीं फैला। त्वचा को कोई पार नहीं कर सकता। ये इम्यूनिटी का पावर है, त्वचा को मिला हुआ है, फिजिकल बैरियर कहते हैं। दूसरा, अब कहां से प्रवेश करेगा जी? तो जितने छिद्र हैं हमारे शरीर में, जस्ट एग्जांपल, मान लो बोला कि आंख ही से जाएंगे तुम्हारे बीमारी फैलाएंगे, तो आंख में आंसू है, उसमें लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। नाक के अंदर श्लेष्मा होता है, वो भी बैक्टीरिया को मारता है। मुंह के अंदर श्लेष्मा है, वो लार है, उससे हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं। कान के अंदर एक तरल मतलब वैक्सी मटेरियल है, उससे हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं। जनन छिद्र के पास भी पीएच वाला मेंटेनेंस है, उससे भी हम उसको मार सकते हैं। तो मारने के लिए हमारे पास बहुत तरीका है। फिजिकल बैरियर का नाम बोले तो याद रखना, लिख देना लार। लार भी एक प्रकार का फिजिकल बैरियर है। आंसू, श्लेष्मा नाक का, ठीक है, आंसू, श्लेष्मा, ये सब जो द्रव हैं वो सब कारकीय बैरियर में आते हैं। कारकीय बैरियर से हम मारने की कोशिश करते हैं। तीसरा नंबर आता है बेटा सेलुलर बैरियर। अब थोड़ा और कुछ ज्यादा ही प्रकार का एंटीजन हुआ कि बोला नहीं हम और प्रवेश करेंगे और चले चलो। तो जब और जाता हुआ प्रवेश करेंगे तो यहां पर सेलुलर बैरियर में कौन कौन आता है पता है? PMNL, ठीक है,
इसे अपन कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स नाम सुना है? ये होता है भैया भक्षाणु कोशिका। ये फिर मारता है, ये बोलता है रुको नहीं बन रहा है और प्रवेश कर रहा है, अभी बताते हैं, चखाते हैं इसको पता। तो सेलुलर बैरियर में PMNL आता है, पॉलीमॉर्फोन्यूट्रोफिल्स। ये बीमारी, ये जो है ये भी सेलुलर बैरियर है, कोशिकीय रोधक है ये, और इससे भी हम एंटीजेंस को मारने की कोशिश करते हैं। कोशिकीय रोधक कहलाता है मेरे बच्चे। अरे क्या कहलाता है? कोशिकीय रोधक। इससे भी हम बीमारियों को मारने की कोशिश करते हैं। सबसे आखिरी में आता है चौथा नंबर मेरे बच्चे, साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या है? अब साइटोकाइंस में कुछ नया है। इफ विषाणु, जो हमारे पास विषाणु है, किसी कोशिका पे टारगेट करे, किसी सेल में टारगेट कर ले कि हां मुझे इसी को मारना है, टारगेट करे, तो कोशिका, तो वो जो कोशिका होती है बोलती है ए, कैसे मार लोगे हमको? कोशिका इंटरफेरॉन मुक्त करके वायरस को मारने का प्रयत्न करते हैं। वायरस को मारने का प्रयत्न करते हैं। तो तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि भैया ये जो इंटरफेरॉन है वो किसको मारने के लिए होता है जी? तो आप बताना, साइटोकाइंस एक बैरियर है। क्या बोलोगे? साइटोकाइंस एक बैरियर है, और ये बैरियर किसके लिए? विषाणु के लिए। समझे? विषाणु के लिए। जब किसी सेल में टारगेट करेगा तो कोशिका क्या रिलीज करेगी? इंटरफेरॉन। किसके अगेंस्ट? वायरस के अगेंस्ट। एक प्रोटीन संरचना है बेटा जो वायरस को मारने के काम आती है, नाम है इंटरफेरॉन, और उस इंटरफेरॉन से हम वायरस को मारने का प्रयत्न करते हैं। 4 प्रकार के एंटीजेंस और 4 प्रकार की हमारी इम्यूनिटी, और इन 4 प्रकार की, ये देखो सब रोधक हैं, सब रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये एंटीजन रुको जरा, ब्रेकर हैं सारे के सारे, मारेंगे बहुत कम, रोक के रखना उद्देश्य है इनका। क्या उद्देश्य है? रोक के रखना कि ज्यादा आगे मत जाना, ज्यादा आगे मत जाना। तो ये 4 बैरियर हैं। नीट में बहुत पूछा गया है, बोर्ड में बहुत पूछा गया है। मुझे कमेंट सेक्शन पे आंसर चाहिए कि कितने प्रतिशत बच्चों को ये बातें समाज में, दिमाग में भर गई हैं कि बॉस अगर एंटीजन कोई हमारे शरीर में प्रवेश किया तो हम सबसे पहले उसे फिजिकल बैरियर से रोकेंगे, थोड़ा और जिद्दी रहा तो फिजियोलॉजिकल बैरियर से रोकेंगे, फिर और मन किया तो सेलुलर बैरियर से रोकेंगे, और ज्यादा प्रवेश किया तो फिर इंटरफेरॉन से रोकेंगे। और ये 4 तरीके हैं हमारी साज प्रतिरक्षा के, इन्नेट इम्यूनिटी के, उसके प्रकार के। समझ गए बात? दिमाग में भेजा गया, ये टॉपिक भेजा गया था, आपके भेजे में गया कि नहीं गया? जल्दी बताओ। ठीक है, समझ गए बॉस सारी कहानी? ये चीज याद रखना, ये पॉइंट भूलना नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट सेशन पे, अगले एपिसोड में मैं तुम्हें उपार्जित प्रतिरक्षा बताऊंगा कि आखिर हम कैसे कमाते हैं अपनी प्रतिरक्षा, कि ये बीमारी हमें हो या ना हो, या कैसे नहीं होगी, उन सब चीजों के पीछे हम क्या क्या रीजन लेकर आएंगे, ये सारी बातें नेक्स्ट सेशन में क्लियर करने वाले हैं। सो गॉट माई पॉइंट? अगर आपको आज की मेरी सारी बातें समझ में आई है, सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, वीडियो आपके लिए है, चैनल आपके लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर एंड जरूर करें। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।